दोस्तों कभी कभार मूवीज सिर्फ पर्दे के उस पार नहीं रह जाती, वो दिल में उतर जाती है। कुछ वैसा ही एक मूवी आया था 2025 में, नाम था छावा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी इस मूवी ने बहुत से इतिहास को सामने रखा था, जिसमें से एक था छत्रपति शिवाजी महाराज का ये फोर्ट, जहां मूवी में दिखाया हुआ ये जगह रियल में मौजूद है। ये है मराठा साम्राज्य का पहचान, हिंदवी स्वराज का नींव रायगढ़ फोर्ट, जहां मूवी में दिखाया हुआ हर एक सीन इस जगह पे रियल में मौजूद है, जिसे आज हम इस जर्नी पे एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन इस रायगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रायगढ़, जहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग स्वारगेट से चले थे पुणे में, लेकिन वहाँ से बस मिल नहीं रही थी। अब हमें ब्रेक जर्नी करनी पड़ी है, तो स्वारगेट से हम जा रहे हैं फिलहाल महाड़, और फिर महाड़ से बस पकड़ के हमको जानी पड़ेगी रायगढ़। और यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है कि आप किसी से पता कर लो, तो कोई भी आपको ठीक से बोल नहीं पाएगा। तो यही प्रॉपर रास्ता है जो हमें ऐसे ऐसे करके पता चला है। तो फिलहाल उसी रास्ते में चल रहे हैं और लंबा एक जर्नी करने वाले हैं फिलहाल रायगढ़ फोर्ट तक पहुँचने के लिए। रायड़ी पहाड़ के ऊपर इस फोर्ट को बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को इतना ऊपर बनाया था जो किसी के भी पहुंच के बाहर था, जो इतना ऊपर है कि इस फोर्ट तक सीढ़ी से भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ रोपवे सिस्टम चालू है। और इस फोर्ट तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंच भी गए तो इस फोर्ट के ऊपर तक जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी चल रही है मानसून, और मानसून के टाइम पे ये फोर्ट ज़्यादा टाइम बादलों में छुपा हुआ रहता है, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों पे। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोपवे चलती है, हम रोपवे से ऊपर तक जाएंगे। और ऊपर आते ही पता लग जाता है कि ये फोर्ट कितना ज़्यादा विशाल एरिया में है, क्योंकि मैप देख के आप समझ जाते हैं ह्यूज एक पहाड़ के ऊपर इस फोर्ट को बनाया गया था, जिसको पैदल घूम पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको घूमने के लिए शायद पूरा दिन लग जाए। हम मेन वो जगह देखेंगे जो मूवी में दिखाई गई थी, और ख़ास करके स्पेशल कुछ जगह जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो सभी लोग बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मज़ा भी आएगा इस फोर्ट को घूम के देखने में। हाँप रहा हूँ मैं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो फिलहाल घूमते हैं, चारों तरफ फॉग है, पूरा ड्रीमी माहौल है, और इस ड्रीमी मौसम में और क्या चाहिए यार, बस बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी बहुत। रायगढ़ फोर्ट चारों तरफ से सह्याद्री के पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पे अपना राजभवन और रायगढ़ को अपना राजधानी बनाए थे। अब इस फोर्ट में एक बहुत ही विशाल दरवाजा दिखता है, जिसका नाम था महादरवाजा, जो इस किले का मेन दरवाजा भी था। इसके दोनों तरफ दो कमल बने हुए थे, जिनका मतलब था श्री और सरस्वती। अब मूवी में भी हमने यही चीज देखा था, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज अपने पत्नी को श्री सखी के नाम से बुलाते हैं, जहाँ श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। अब इस फोर्ट में आता है एक और दरवाजा, जिसका नाम है मीना दरवाजा। मीना दरवाजा वो दरवाजा था जहाँ से रानियाँ जाती थी अपने कमरे में, तो ये रानियों के लिए सिर्फ हुआ करता था। जिस मीना दरवाजे से आगे आते ही हमें दिखता है 6 कमरों के अवशेष, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 6 बीवियों के लिए बनाए गए थे। अभी हम जिस जगह पे हैं ये है रानियों का महल, मतलब इन पे रानियाँ रहती थी। ऐसे कुछ यहाँ पे 6 कमरे हैं, क्योंकि महाराज के 6 बीवियाँ थी, तो उनके सारे कमरे लाइन से लगे हुए हैं। फिलहाल जो है हमें यहाँ पे कोई छत देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे जो छत है वो टूट चुके हैं, इसलिए ऐसे खुला हुआ दिख रहा है। और यहाँ जो रूम है ये डिलक्स रूम से भी ज़्यादा बड़े रूम है एक एक रानियों के लिए। अब इन रानियों के कमरों के सामने आता है महाराज का निवास। अब महाराज का ये पैलेस आकार में बहुत ही विशाल था, इसे एक कमरा बोलना तो शायद एक मजाक ही हो सकता है। छत्रपति शिवाजी या छत्रपति संभाजी महाराज दोनों ही अपने शासनकाल के दौरान इसी जगह पे रहते थे, और इस जगह को हमने छावा मूवी में भी देखा था, जहाँ पे काफी सारे सीन को रिक्रिएट किया गया था।
जहां मूवी में इस जगह को अपने ओरिजिनल टाइम पे दिखाई गई थी, ये जगह आज रियल में कुछ ऐसा दिखता है जो टूट तो चुका है भले ही, लेकिन अपना घमंड आज भी बना के रखा है। क्योंकि जिस जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज रहते हो, वो जगह अपने आप में ही एक सिंहासन है। अब इस विशाल महाराज पैलेस से आगे आते ही पड़ता है इस किले का सबसे मेन जगह, जो था राजभवन। रायगढ़ फोर्ट में महाराज खुद रहते थे, जिस जगह से इस पूरे मराठा साम्राज्य का कंट्रोल हुआ करता था। आज भी जब हम यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पुतले को देखते हैं तो देख के गूज़बम्स आ जाती है। जब पूरे भारतवर्ष को मुगलों ने कब्जा कर लिया था, जब पूरा भारतवर्ष के हर एक हिंदू को कन्वर्ट किया जा रहा था, तब बस यही एक राजा थे जिनकी वजह से आज तक हम हिंदू बने हुए हैं। और उनके ही घर पे, उनके ही राजभवन में और उनके स्टैचू के सामने जब आप आके खड़े होते हैं, आप अगर भारतीय हैं तो आपको खुद ब खुद प्राउड फील होता है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का राजसभा और वो उनकी स्टैचू है जहाँ पे वो बैठते थे। ये वही जगह है जो हमने छावा मूवी में देखा था, जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने राजपाट के लिए शपथ लेने आते हैं, तो हमने उस जगह को देखा था जहाँ पे वो आके बैठे थे। यहाँ पे सभा बैठती थी और इस जगह के बारे में खास बात यह कि इस जगह को कुछ ऐसे बनाई गई थी कि यहाँ पे अगर कोई एक भी आवाज़ होती थी तो वो राजा के कान तक चली जाती थी। अभी फिलहाल छत नहीं है इस जगह का, लेकिन पहले ऐसा ही था, यहाँ पे पूरा आवाज़ गूंजता था। ये है विशाल एरिया में फैला हुआ मार्केट और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हुआ करता था। शानदार तरीके से जैसे दुकानें होती है वैसे ही बनाई गई थी और ये बहुत ही विशाल एरिया लेके है, क्योंकि तब किले में जो भी लोग रहते थे वो इसी मार्केट से सामान वगैरह लिया करते थे, तो उसी हिसाब से इसको बनाया गया था। क्योंकि किला भी बहुत विशाल है तो मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है ये। और हमें ये तो पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज शिव जी के कितने बड़े भक्त थे, जिन्हें प्रजा शिव जी का साक्षात रूप भी मानते थे और वो यहाँ हर रोज खुद चल के पूजा करने आते थे। ये है रायगढ़ किले में मौजूद शिव शंभू यानी जगदीश्वर का टेम्पल। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे को शंभू बुलाते थे, इसीलिए संभाजी महाराज को भी शंभू राजे बोला जाता था। तो दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, इस जगह पे बैठ के मुझे गूज़बम्स आ रही है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज खुद पूजा करने आते थे। ये है जगदीश्वर का शिवलिंग जो हमने छावा मूवी में देखा था, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और इस जगह पे बैठ पाना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे एक अलग स्पिरिचुअलिटी की फील हो रही है, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, इस जगह पे कभी महाराज बैठते थे, वो पूजा करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे बैठने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ बोलने का मन हो रहा है फिलहाल, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। और इसी मंदिर के दरवाजे पे दिखता है एक नेम प्लेट और इस पे लिखा है सबसे दाई पथ पर हीरोजी इंदरगढ़। हीरोजी इंदरगढ़ जो इस किले का डिजाइनर और इंजीनियर भी थे। हीरोजी इंदरगढ़ को महाराज ने पूछा कि हीरोजी आपको इनाम क्या चाहिए, बोलो। बोलो मेरे को इनाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान के दर्शन करने के लिए आएगा तो हमारा नाम लिखने की हाजिर दीजिए, वो नाम का आपका पैर पड़ना चाहिए, इसलिए उसका नाम उधर लिखा है। अच्छा, मतलब भगवान के सामने जब वो जाते थे तो यहाँ पे पैर देखे जाते थे। मंदिर के पीछे से आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, सामने मुँह करके मंदिर में जाते थे। अच्छा, इसलिए उनके नाम का वहाँ पे हाँ, सही है, थैंक यू काका। और इस फोर्ट के आखिर में आता है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। इस जगह पे आके खड़े होने का सपना तो मैंने बहुत बार देखा था, लेकिन जब मैं सच में यहाँ आके खड़ा हुआ तो मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। और इस किले को घूमने के बाद मुझे जो समझ आई कि सिनेमा समाज की दर्पण है, लेकिन सिनेमा इतिहास की दर्शन भी है, बस सही से दिखाई जाए तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर क्लोज्ड वंस। और ये था हिस्टोरिक महाराष्ट्र का 3rd एपिसोड। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।